चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि अर्निंग सीज़न है तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अपने नतीजे दे रही है। तो कौन से नतीजे अच्छे रहे, कौन से ख़राब रहे, कौन से मिक्स रहे, या नतीजों से आपको कैसे संकेत लेना है, ये सब जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास। शरद, गुड मॉर्निंग। नतीजों का सीज़न वैसे अब लास्ट लेग में आ चुका है। ज़्यादा निफ्टी कंपनियां तो है नहीं, इक्का दुक्का ही होगी, मिड कैप बहुत है, राइट? तो कैसे रहे नतीजे? गुड मॉर्निंग वरुण। तो ऑफ कोर्स देखिए मिड कैप में जो है सरप्राइजिंगली अच्छे अर्निंग्स आने लगे हैं। ऑफ कोर्स हम बताते हैं कि निफ्टी की तो अर्निंग्स ट्रैक करना ही होता है। यहाँ पे जो है लार्जली इनलाइन या मिक्स सेट ऑफ नंबर्स निफ्टी के आ रहे हैं, लेकिन सरप्राइजेस हमको मिड कैप स्मॉल कैप में इस अर्निंग सीजन में देखने मिले हैं। तो एक एक करके हम बताते हैं कि कहाँ पे क्या एक्शन हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है हेडलाइन निफ्टी अर्निंग्स को पहले हम लोग टच कर लेते हैं। बीएल की बात करें तो सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स और रेवेन्यू पैट मार्जिन सारे ही जो है एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला। ऑर्डर बुक में भी स्ट्रेंथ आई है, तो इसमें जो है स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। पावर ग्रिड के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए जो एक्सपेक्टेशन था। लार्जली एक रेगुलेटेड बिजनेस है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा वॉलिटिलिटी आपको नंबर्स में नहीं देखने मिलता है। और ये जो है पिछले 3 से 4 क्वार्टर में हमने देखा है कि लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि ये समर सीजन है और यहाँ पे जो डिमांड है ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी का, वो हर मंथ जो है 12% ईयर ऑन ईयर टू 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी ज़रूर याद रखिएगा, खास करके Q1 FY26 के नंबर्स के लिए। पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नंबर्स जो है लार्जली मिक्स्ड है। अगर आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी नंबर्स कमज़ोर देखने मिलेंगे, लेकिन याद रखिए जो गाइडेंस आया है उसमें जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है स्टॉक में। और ओवरऑल जो है अब तो मॉनसून भी कहेंगे कि थोड़े 4 या 5 दिन पहले आ रहे हैं, तो उस एंगल से भी जो है एग्रो थीम को जो है ज़रूर देखिएगा एग्रो केमिकल स्पेस पे। एनएलसी इंडिया के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, नेट प्रॉफिट लगभग 4 गुना बढ़ गया है। इसमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी एक है, लेकिन ओवरऑल जो है एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है एनएलसी इंडिया के नंबर्स को। करूर वैसा बैंक, यहाँ पे जो है ऑपरेशनल नंबर स्ट्रॉन्ग आई है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है और एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट भी किया गया। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्टिंगली पेट्रोनेट एलएनजी को जो फोकस करेंगे, यहाँ पे जो है ओवरऑल मार्जिन्स में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, लगभग 208 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियली। और नेट ऑपरेशनली नंबर्स जो हैं एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किए हैं। आखिर में डीएलएफ की भी बात करेंगे, यहाँ पे जो ऑफकोर्स उनके जो लॉन्चेस आने वाले इस साल उस पर भी नज़र रहेगी। बट जो नंबर्स आए हैं, खास करके जो कलेक्शन जो सेल्स में तब्दील हुए हैं, उसमें एक अच्छी मोमेंटम आई है। रेवेन्यू 47% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिडा मार्जिन्स में भी जो है आप कह सकते हैं कि एक उछाल आया है। मार्जिन्स हालांकि थोड़ी सी जो है गिरावट ज़रूर आई है, कुछ एडजस्टमेंट्स हुए थे कॉस्टिंग को लेके। बट ओवरऑल नेट जो सेल्स नंबर्स देखें तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ आया, यानी कि कैश फ्लोज में ये रियलिटी स्टॉक्स जो है कन्वर्ट हुए हैं। आपके स्क्रीन पे एक बार देख लीजिए, पूरा जो है मैंने आपको बना के दे दिया है एक छोटा सा स्नैपशॉट अर्निंग्स का, जहाँ पे बीएल, पेट्रोनेट एलएनजी, डीएलएफ और रेडिंगटन इस लिस्ट में शामिल है, जहाँ पे अच्छे अर्निंग्स आए हैं। मिले जुले में जो है पीआई इंडस्ट्रीज़ हैं, एनएलसी करूर वैसा बैंक, और आखिर में कमज़ोर में सिर्फ एक ही आया है जेके पेपर। तो यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे आज जो दिन अच्छे अर्निंग्स का है, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, तो इस पर भी आप नज़र रखिएगा। ओके चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नतीजे दिए हैं। आपको पूरा का पूरा स्नैपशॉट जो है आपके सामने है, जहाँ पे अच्छे नतीजों में एनएलसी और करूर वैसा बैंक है, कमज़ोर जेके पेपर है, और साथ ही साथ अच्छों में अगर आप देखें तो बीएलबी है, डीएलएफ है, रेडिंगटन है, और मिले जुले अगर आप देखें तो पावर ग्रिड, गुजरात गैस, न्यू इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनियां हैं जहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले। इनफैक्ट शायद मेरे ख्याल से पीआई इंडस्ट्रीज़ के नतीजे तो उतने खास नहीं थे, लेकिन गाइडेंस शायद इनका अच्छा है। डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल वरुण, और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पिकअप भी कर लिया, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी एग्रोकेमिकल स्टॉक जैसे कि रैलिस हुआ, खास यूपीएल भी, इनके डोमेस्टिक डिमांड को लेके अब लगता है वरुण की अगले 1 से 2 महीने में जो है अच्छी मोमेंटम आ सकती है। और ये स्टॉक्स इसी समय चलते भी हैं जब हमारा मानसून सीजन स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजर पे भी हमने बात कल की थी। हाँ सही बात है, तो मानसून जब शुरू होता है तो इन स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो हलचल देखने मिलती है। वैसे भी आजकल तो प्री मानसून चालू हो गया है, हर जगह बरसात है। अब देखिए बाहर देखिए, मैं वॉक करके आ रहा था, पूरा ग्लूमी वेदर था। हाँ। तो मुझे लगने लगा कि अगले 1-2 हफ्ते में बारिश होने वाली है, तो उस पे भी जो है नजर रखेंगे। इनफैक्ट ये सिर्फ हाल मुंबई का नहीं है, बल्कि अगर आप बाकी जगह भी जाएंगे, क्योंकि मैं अभी एमपी जाके आया हूँ, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो शाम को आपको बरसात देखने मिलेगी, काफ़ी जगह पे देखने मिलेगी बरसात जो है। हालांकि वहाँ पे हल्की फुल्की बरसात हो रही है, कोई ज़्यादा नहीं है, और मुंबई में भी हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन असली बरसात तो बेंगलुरु में हो रही है। बाप रे बाप। वहाँ आप देखिए किस तरह की हालत है। ये देखिए आपके सामने जो फुटेजेस आ रही है, किस तरह से हर जगह पानी भरा हुआ है।
इस तरह की बरसात जो है वो बेंगलुरु में हुई है और ये भारत सब का टेक कैपिटल है और आप देखिए क्या हाल है। डेफिनेटली तो हाल ख़राब है। आई मीन बरसात जो हुई है उसके बाद आप ये जो फुटेजेस है उसमें देख सकते हैं कि किस तरह की हालत जो है वो बेंगलुरु में हुई है। काफ़ी घरों में जो है वो पानी भर चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेसीबीज को यूज़ किया जा रहा है आई मीन रेस्क्यू के लिए। ये हम दृश्य अक्सर अगर आप देखेंगे शरद तो वो पीक मानसून में देखते थे, अभी मई में दिख रहा है। अब मई में आपको इस तरह का दृश्य देखने मिल रहा है। तो आप क्लाइमेट चेंज कीजिए कहिएगा इसको या फिर कुछ भी कहिएगा, लेकिन जो दृश्य जो है वो एक्चुअली अच्छे नहीं है और थोड़े बहुत डराने वाले ही है वैसे अगर आप देखेंगे तो। लेकिन चलिए मॉनसून से आगे बढ़ते हैं और आप शरद वो बताइए कि कौन से स्टॉक्स आज खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। वैसे तो देखिए रिजल्ट सीजन है तो जाहिर सी बात है फोकस में तो वो रहेंगे, लेकिन खबरें भी आई है कुछ। हाँ वरुण, लेकिन बहुत कम आए हैं, कुछ थीमेटिक आए हैं तो। लेकिन सबसे पहले अशोक लीलैंड पे बता देते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे बोर्ड मीट होने वाली है मई 23 को, जहाँ पे वो बोनस इशू जो है कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा जो है एमएनसी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भारत जो है स्ट्रिक्टर रूल्स ला सकते हैं कंपनी जिनके फॉरेन ओनरशिप हैं। अब ऑफकोर्स एक निफ्टी एमएनसी इंडेक्स है जहाँ पे आप देखेंगे जब भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो वहाँ पे सारे कंपनीज हैं जहाँ पे फॉरेन ओनरशिप 50% या उसके ऊपर है। तो जैसे स्टॉक्स जैसे कि सीमेंस हुआ, एबीबी हुआ, कैस्ट्रॉल इंडिया हुआ, इन सारे स्टॉक्स पे जो है अब सेंटिमेंटली थोड़ी प्रेशर ज़रूर आ सकती है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। और आखिर में मेटल स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। चाइना ने आज सुबह जो है बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स को जो है कम किया है पहली बार 7 महीने में, और सेंट्रल बैंक ने लगभग 1 साल का लोन प्राइम रेट 100 बेसिस पॉइंट से गिरा के 3% किया और 5 साल वाला का भी जो है 100 बेसिस पॉइंट से गिरा के 3.6 से 3.5% किया। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा मेटल के लिए। और ऑफ कोर्स अगर मेटल की बात भी करें तो आज जो है हिंडाल्को के नतीजे भी आएंगे, बट नेट नोवेलिस का जो अर्निंग्स है ऑलरेडी आ चुका है तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा क्योंकि हमें ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स पता है। तो यहीं पे पूरी जो है गाथा है आज के लिए। अगर स्टॉक्स न्यूज़ की बात करें उतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं दिखाया आज। ओके चलिए, तो ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज नहीं है लेकिन जो भी है वो आपको बता दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मेटल स्टॉक्स पे आप नज़र रखिएगा। जो चाइना ने यहाँ पे अपने जो रेट्स काटे हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा और साथ ही साथ एमएनसी स्टॉक्स यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। देखते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पे खबरों का देखने मिलता है। और सबसे सरप्राइजिंग तो शर्म मुझे अशोक लेलैंड लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि बोनस शेयर की क्या ज़रूरत यहाँ पर देखने मिली। लेकिन हाँ लेट्स सी, अगर 241 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो बोनस शेयर आता है तो उसके बाद कितना ये स्टॉक ट्रेड करता है। फिर चलिए जैसे कि शरद ने भी हमें आखिरी में बताया कि मेटल स्टॉक्स यहाँ पे आप नज़र रखिएगा क्योंकि चीन के तरफ से जो रेट्स काटे गए हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। तो एक काम करते हैं,